लाभ हानि में 3 चीज याद रखना है, तीनों में पूरा लाभ हानि कंप्लीट बन जाएगा। 3 बेसिक चीज है, छोटा सा चीज है, कोई सूत्र कुछ नहीं बताऊंगा। 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट तो ये है लाभ हानि, मतलब किसमें लाभ होगा किसमें हानि होगा। आप कुछ चीज को खरीदोगे फिर उसको विक्रय करोगे तब तो आपको लाभ होगा या तो हानि होगा, सीधा सीधा बात है। तो ये तो क्या होगा, आपको सबसे पहले आप क्रय करोगे, कोई भी सामान को क्रय करोगे, कोई भी सामग्री को क्रय करोगे, उसके बाद आप विक्रय करोगे। दो चीज होना है इसमें। इस पूरे प्रक्रिया में या तो आपको लाभ होगा या तो आपको हानि। सबको पता है लाभ हानि में क्या होता है। आप क्रय करोगे, मान लो से आपने 5 रुपए में कोई सामान खरीदा, 5 रुपए में कोई सामान खरीदा, 1 रुपया लाभ करके, 1 रुपया लाभ करके आपने 6 रुपया में बेचा। ठीक, ये 6 रुपये में बेचा। अब इसी में पूछेगा आपको कि भाई इसका आप लाभ प्रतिशत बताएं, इसका आप लाभ प्रतिशत बताएं। तो आपको सिंबल से लेना है, जितना भी आपको लाभ मिला है उसको रखना है कहाँ, ऊपर, और नीचे में क्या आएगा, जितना भी आप क्रय किए हो जिससे आपको लाभ मिला है वो रहेगा। तो ये 5 रुपया से आपको लाभ मिला है, क्रय मूल्य से ही आपको लाभ मिला है। प्रतिशत के लिए आपको 100 से गुना करना पड़ेगा, प्रतिशत के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। कितना आंसर आएगा आपका, 20%। आपने 5 रुपए में क्रय किया, 1 रुपये लाभ कमा के 6 रुपये में बेचा, आपको 20% का लाभ मिला। ठीक है, इसी प्रकार इसी में पूछा जा सकता है कि भाई आप जो क्रय है क्रय का जो है आप 6 रुपये में खरीदे और ये आपको हानि मिल गया 1 रुपया, 1 रुपया हानि मिला, तो आप विक्रय कितना में करोगे, विक्रय आप करोगे 5 रुपया में। 6 रुपये में खरीदे, 1 रुपया का हानि हो गया, तो कितना बेचना है आपको, 5 रुपये में बेचे। या तो 6 खरीदे 5 में बेचे, 1 रुपया का घाटा हो गया। तो इसमें पूछेगा कि हानि प्रतिशत बताएं, हानि प्रतिशत बताएं। अब इसमें हानि प्रतिशत बताएं। अब हानि जितना हुआ है उसको कहाँ रखना है, ऊपर। किससे हानि हुआ है, क्रय मूल्य से हुआ है। कितने में खरीदे थे, 6 रुपया में, तो 6 को आप नीचे रखिएगा। प्रतिशत के लिए 100 से गुना, कितना आएगा, 16 से ही 2/3%। ये आपका आंसर। ठीक, इस प्रकार से आपको बनाना है। सिंपल सा है, क्रय विक्रय, पहले खरीदोगे बेचोगे, या तो लाभ होगा या तो हानि होगा, ये तो पूछना है। लाभ प्रतिशत पूछेगा, 5 रुपये खरीदे, 1 रुपया का लाभ का मैं 6 रुपये में बेचे, कितना प्रतिशत लाभ हुआ। हमने देखा कि जहां जो जितना लाभ हो उसको ऊपर रखे हैं, क्रय मूल्य को नीचे रखे हैं, 100 से गुना किए 20% आ गया। सेम उसी प्रकार से आप 6 रुपये में खरीदे, 1 रुपया घाटा खाए, 5 रुपये में बेच दिए, तो हानि प्रतिशत क्या है ये पूछा। तो हानि प्रतिशत क्या हो गया, जितना हानि हुआ है 1 ऊपर रखे, किससे हानि हुआ है, क्रय मूल्य से होगा, 6 रुपये में खरीदा है, और प्रतिशत 100 से गुना 16 से 2/3 आपका आंसर आया। ठीक है, अब आते हैं मूल प्रश्न में, टाइप 1। टाइप 1 देखिएगा, टाइप 1 बोलता है कि एक आदमी 20.50 पर एक सामान खरीदता है, मतलब 20.5 रुपया, 20.5 रुपया में एक सामान खरीदता है, और इसे 22.80 मतलब 22 रुपया 80 पैसा पर बेच देता है, उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया कब, सीजी व्यापार खादी ग्राम उद्योग विभाग। ठीक है, इसको देखो, जैसे मैंने बताया, आप पहले क्रय करोगे, फिर आप क्या करोगे, विक्रय। क्रय कितना में किए हो आप, 20.50, विक्रय कितना में किए हो, 22.80। तो आपको लाभ हुआ, तो लाभ आ जाएगा आपका क्या, कम में खरीद के ज्यादा बेचो, लाभ आया। तो कितने का अंतर आया दोनों के बीच, लाभ 2 रुपया 30 पैसे का अंतर आया, 2 रुपया 30 पैसे का लाभ मिला। अब इसमें पूछा है उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो हम देखेंगे भी कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो प्रतिशत लाभ निकालना है। तो मैंने क्या बताया था जस्ट पहले,
जितना रुपये का लाभ मिला है उसको कहाँ रखना है, ऊपर रखना है 2.30, 2 किससे लाभ हुआ है, क्रय मूल्य से हुआ है। आपने 20 रुपया 50 पैसे में खरीदा था, तो 20 रुपया 50 पैसे लिखा, गुना 100, ठीक है, गुना 100 हो गया। अच्छा, आप अगर ये पॉइंट वाला है, इसको सरल करना है आपको, तो इसको सरल कैसे करोगे, ये देख लो। ये दोनों, ये भी 2 स्थान के बाद पॉइंट है, ये भी 2 स्थान के बाद कट जाएगा, 230 हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, 20 50 प्रतिशत के लिए 100 से गुना, ये 0 कटेगा। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 से कितना बार में जाएगा, 5 चौक 20, 5 एकम 5, ये कितना 20 बार में जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया, 23 दूनी 46, 460 बटा 41। इसको हम यदि डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 11.21%। ये आपका आंसर, इस प्रकार से इसमें निकलेगा आंसर। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए, ठीक। इसी प्रकार देखना क्वेश्चन सेकेंड, क्वेश्चन सेकेंड देखना, अभिजीत ने एक गाय 1250 रुपए में खरीदा, क्रय कितने में किया, 1250, तो विक्रय में कितना कर रहा, 1100। अच्छा, आप बताओ 1250 में खरीदे, आप बेच दे रहे हो 1100 रुपए में, तो घाटा हुआ है, घाटा हो गया। कितने का घाटा हुआ, तो यहाँ पे हानि होगा, ज्यादा में बेच रहे हो जी, ज्यादा में खरीद रहे हो और कम में बेच रहे हो, तो आपको हानि होना ही है। तो 1250 और 1100 अंतर कितना है आपका, 150 रुपये, 150 रुपये का घाटा है, माइनस है। अच्छा, अब आपको पूछ रहा है इसमें प्रतिशत हानि क्या है, पूछा है ना प्रतिशत हानि, तो जितना आपको घाटा मिला है, घाटा कितना मिला है, 150 रुपया, ये 150 लिख दिए। किससे घाटा मिला है, क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य लिखना नीचे, क्रय मूल्य क्या है, 1250। अब प्रतिशत के लिए हमेशा क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, हमेशा 100 से गुना करते हैं। अब ये 0 कट गया, अब ये 25 पंचे 125 और ये 25 चौक 100, 5 एकम, ये 5 दिया 15, आपका आंसर क्या है, 4 दिया 12%, ये आपका आंसर। तो 12% की क्या हुआ, हानि हुआ, माइनस है, हानि है, 12% का हानि, ठीक। इसी प्रकार अन्य भी बनेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 देखिएगा, क्वेश्चन 3 बोल रहा है यदि हानि बिक्री की कीमत 1/3 है, हानि बिक्री की कीमत की 1/3 हो, मतलब आप हानि बिक्री कितना बता रहा है, 1/3 है, मतलब सीधा सीधा हानि 1 रुपया है और बिक्री 3 रुपया है, ठीक। आपने 1 रुपया घाटा खा के 3 रुपये में बेचा, तो इसको सीधा सीधा लिखो ना, बिक्री इधर लिखो, बिक्री आप स्पष्ट हो जाएगा। और हानि कितना, जब बिक्री आ गया हानि आ गया तो क्या होगा, क्रय, कितने में खरीदे थे, ये तो आएगा ना, कितने में खरीदे थे, क्रय आएगा। अच्छा, बेचे कितने में, 3 रुपया में, घाटा कितना है, 1 रुपया, तो कितने में खरीदे थे आप, 4 रुपया में, 4 में खरीदे थे, 4 में खरीदे, 1 रुपया घाटा खाए, 3 में बेचे। अब ये पूछ रहा है हानि प्रतिशत क्या है, हानि प्रतिशत, तो इसमें हानि प्रतिशत क्या है, ये निकालिए आप। हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, मैंने हमेशा बताया जितना घाटा हुआ है उसको ऊपर रखिएगा और नीचे किसमें रखना है, जो क्रय है, जितने आप खरीदे हो, कितना खरीदे हो, 4 रुपये में खरीदे हो, और प्रतिशत के लिए 100। वैसे भी 1/4 का मान सबको पता है, 25% होता है, आप काटोगे कितना आएगा, तो 25% का क्या होगा, हानि, 25% की क्या हो जाएगी, हानि, ये आपका आंसर आएगा। इसी प्रकार सभी बनेगा टोटल। इस जो टाइप्स है, पहला टाइप है, पहला टाइप का पूरा क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाएगा, है ना, टोटल बनेगा। अब आप देखिएगा टाइप 2, टाइप 2 देखिए, एक गाड़ी को बेचने पर मोहन को उसके विक्रय मूल्य के 30% के बराबर लाभ होता है। एक गाड़ी को बेचा तो मोहन को उसके विक्रय मूल्य के 30% के बराबर लाभ हुआ।
फिर हम वही लिखेंगे, जब विक्रय मूल्य बोल दिया तो कहीं ना कहीं क्रय मूल्य भी तो है। अब भी बता रहा है क्या लाभ, लाभ कितना बताया है, लाभ बताया है 30%। किसका, विक्रय मूल्य का। तुलना विक्रय मूल्य से कर रहा है और 30% लाभ बता रहा, तो विक्रय मूल्य को 100 मान लो आप। प्रतिशत में हमेशा 100 मान के चले थे, पिछले बार पढ़ाया मैंने। तो आप विक्रय मूल्य को 100 मानोगे तो 100 का 30% लाभ हुआ तो 30 रुपया लाभ हो जाएगा। अब 100 रुपये में 30 रुपया का लाभ हुआ तो कितने में खरीदा था वो, 70 में खरीदा था, 70 में खरीदा था। 70 में खरीद के 30 रुपये लाभ कमा के 100 रुपये में बेचा, ये है। अब इसमें पूछा है लाभ प्रतिशत क्या है, तो लाभ प्रतिशत आप निकाल सकते हैं। 30% का लाभ है तो लाभ हमेशा कहाँ रहेगा, लाभ हमेशा ऊपर रहेगा। किससे लाभ कमाया है ये क्लियर कर लो, 70। अच्छा, गुना। अब आप लोग को थोड़ा सा काटने में दिक्कत हो रहा है, मैं स्पष्ट रूप से काट के बता देता हूं इसको, है। अच्छा देखिएगा, ये जीरो तो कट गया, ये दोनों जीरो कट गया। अब कितना बचा, 300/7, 300/7 बचा। अब आप इसको डिवाइड कीजिए, कैसे डिवाइड करेंगे, 300/7, ठीक है। अब ये तो छोटा अंक है, नहीं जा रहा, तो 2 अंक आपको लेना है। 2 अंक लोगे तो कितने बार बच जाएगा, 7 × 28, बचा कितना, 0 और 2। फिर कितना, 7 दूने 14, 7 दूने 14 हुआ। अब देखिए कितना बचेगा, इसमें 6 बचेगा। अब जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको पॉइंट में ऑप्शन है क्या, पॉइंट में ऑप्शन नहीं है, फ्रैक्शन में ऑप्शन है, भिन्न में ऑप्शन है, तो भिन्न तो ही रखना है। तो भिन्न कैसे लिखेंगे, भिन्न लिखेंगे आप 42 पहले लिखना, उसके बाद 6, उसके बाद 7, तो ऐसे लिखना 42 सही 6/7%। ये आपका लाभ आंसर, समझ में आया, ये आंसर हो गया 42 सही 6/7%। यह सीजी वेब टेट में 2019 में आया वाला क्वेश्चन है। इस पर आप क्वेश्चन को बार बार कीजिएगा, हमेशा आता है, बारीकी से देखिए, सरल सा है, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं, क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा, क्वेश्चन सेकंड बोल रहा है कि एक घोड़े को 22,000 रुपए में बेचने पर, अब बताओ एक घोड़ा है उसको 22,000 में बेच दिया, विक्रय कर दिया, तो 10% का लाभ होता है। मैंने प्रतिशत में बताया हूं कि प्रत्येक संख्या, प्रत्येक अंक अपने आप में 100% होता है, अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। अच्छा बताओ, फिर वही हुआ, चलो पहले इसको लिख देते हैं, क्रय मूल्य, विक्रय, लाभ। सबसे पहले ये बोला कि 10%, हम प्रतिशत का बात पहले करेंगे, पैसे के बाद में, है ना, पहले परसेंट में कर लो। लाभ प्रतिशत जो है 10% कमाया है, वो कमाया 10%, तो हर संख्या अपने आप में 100% होता है। तो जितना भी क्रय किया है, क्रय किया है मान लो से कोई भी हो, तो क्रय 100% मान लो, क्रय की राशि 100%। अब 10% लाभ कमाया तो बेचेगा कितने में, 110% में बेचेगा, ठीक है। 100% माने 10% लाभ कमाया, 110% उन्होंने बेच दिया, 110% बेचा। अब बात करें पैसे की, घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करना ही है। अब पैसा देख रहे हैं, घोड़े को कितना बेचा, 22,000, 22,000 में बेचा। आपके पास मान आ गया, विक्रय मूल्य 110% बराबर 22,000। आप निकाल सकते हैं, x का 110% बराबर 22,000, ये आ गया मान। तो कितना आ जाएगा, 1 से गुना 110/100 बराबर 22,000, 22,000 गुना 1,000, 100/11, 110। ये इधर जाएगा तो ऊपर में चला जाएगा, ये क्योंकि भाग में है उधर जाएगा तो गुना में जाएगा, ये गुना में है तो इधर भाग में आएगा। ये रहता है सिंपलीफिकेशन में, आप लोगों को बताया हूं। चलिए इसको क्लियर करते हैं। अच्छा आप काटिएगा इसको, कितने में जाएगा, ये जीरो 11 एका में 11 दूने
कितना बच गया, ये 200 और ये 2 जीरो और 20,000। 20,000 रुपये इसका क्या निकला, क्रय मूल्य निकला। एक्स क्या है, इसका क्रय मूल्य, मान लेते हैं एक्स इसका क्रय मूल्य। ठीक, तो एक्स का मान क्या आ गया, 20,000 रुपया आ गया। क्लियर है? कोई भी समस्या रहेगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। ठीक, इसी प्रकार से पूरे के पूरे बनेंगे सेम, ऐसे कोई ज्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है। अच्छा, आगे देखो आप, टाइप तीसरा। टाइप तीसरा क्या बोल रहा है, कितना क्वेश्चन आता है, देखो बार बार पूछा गया है भाई, बारीकी से देखेंगे सब चीज को। टाइप तीसरा देखिए, एक आदमी 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदा और उसे 15% की हानि पर बेच दिया। 1400 रुपये में खरीदा, 15% की हानि बेच दिया। ठीक, तो उसके साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? आप ऐसी बनाओ जैसे मैंने कहा था। पहले क्या कहा था, पहले तो आप क्रय लिखिएगा, फिर आप विक्रय लिखिएगा, बीच में जो होता है लाभ हानि का रहता है ये, तो ये हानि बता दिया है क्वेश्चन खुद। ठीक है, हानि बताया, कितना का हानि बताया, 15% का। आपको पता है क्रय मूल्य 100% है, ये -15%। अच्छा, ये तो विक्रय मूल्य कितना बचेगा, 85% बचेगा। 85% में बेचोगे आप, 100% में खरीदे, 15% में घाटा खाओगे, 85% में बेचोगे। एक लिया है, इसमें आप पैसा रखो। पैसा कितना, एक आदमी 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदा, तो 100% का मान क्या, 1400। ये 1400 रुपया, 1400 रुपये में खरीदा है जी। अब या तो एक काम करो, 1400 का 15% निकाल के इसमें माइनस करो, या तो सीधा सीधा 1400 का 85% निकाल लो। तो हम माइनस क्यों करें, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ये 85% है ना, ये 1400 क्रय किए और 85% करके बेच रहे हैं, तो सीधा सीधा 1400 का 85%, ये दोनों जीरो कर दिया। अब कितना आंसर आएगा, ये देखेंगे। गुना भाग करने में थोड़ा स्पीड रखिए आप लोग, क्योंकि मैंने देखा बहुत सुस्त है गुना भाग में। दो प्रकार से करते, डायरेक्ट डालो, फिर सीधा सीधा आप लोग आजकल करते हो 14 और 85। 5 और 20 का शून्य बचा कितना, 2। अब देखो 5 का 5 और 8 जो 32, 9 आ गया। ठीक, कितना बचा इसमें, 3। अब इसको क्रॉस करना है, 8 का 8, 8 और 3 11। तो आपके पास आंसर क्या आया, 1190। किसका, विक्रय मूल्य आ गया। आंसर आपका क्या आ गया, 1190 रुपया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है किसी वस्तु के क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अंतर 240 रुपया है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 है, वैसे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप क्रय मूल्य लिखो और विक्रय मूल्य लिखो, क्रय मूल्य लिखो, विक्रय मूल्य लिखो, दोनों का अंतर कितना बता दिया आपको, 240 रुपया। चलो भाई 240 कैसे बताया वैसे लिख देते हैं, प्रश्न ही तो मेन है। यदि लाभ 120% है, अच्छा इसमें लाभ बता रहे हैं, आप क्रय किए 240 में बेचे, तो क्या मिला आपको, लाभ। ये लाभ, दोनों का बीच का अंतर 240 का मतलब लाभ है, वो 240 रुपये बढ़ा के बेचा है। तो इसका जो प्रतिशत में बात कर रहा है वो, तो इसको क्या बताया, वो 120% का लाभ बताया। लाभ ओनली 120% है। पहले से वो कितना था, तो हमेशा हम देखे हैं प्रतिशत में बात करें तो 100% था। अब 120% लाभ में बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 220% में बेचेगा। ठीक है, 220% में बेचा। अच्छा, अब आपको प्रतिशत का मान निकालिए। जब 120% बराबर 240 रुपया है, तो 1% का मान कितना आएगा, 2 रुपया। जब 1% का मान 2 रुपया आया, तो 100% का मान क्या आ जाएगा, 200 रुपया। 100% का मान 200 रुपया। अब 2 रुपया 1% का मान है, तो 220% का मान क्या आ जाएगा, 220% का मान आएगा 440 रुपया। पूछा क्या है,
पूछा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। वस्तु का विक्रय मूल्य कॉलम ये है, क्रय मूल्य कॉलम ये है, लाभ वाला ये है, तो ये 440 रुपया आपका आंसर विक्रय मूल्य। ठीक है, समझ गए। अब तो बना सकते हो अच्छे से। देखो गणित जो है प्रैक्टिस है, रटना नहीं पड़ता इसको। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने बार प्रैक्टिस करोगे उतना फास्ट बनेगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन तीसरा मैं बता देता हूं। इसमें 450 की वस्तु को कितने में बेचा जाए ताकि 10% का लाभ हो। आप फिर वही लिखोगे क्रय और सेकेंड विक्रय। आप 450 रुपए में खरीदे हो कोई सामान, कितना में बेचोगे कि 10% का लाभ हो। लाभ का बता रहा है कितना, 10% का लाभ में बेचना है आपको। भाई तो ये 450 क्या है, वो 450 अपने आप में 100% है और 10% लाभ में बेचोगे तो 110% में बेचना पड़ेगा, तब 10% लाभ होगा। अब निकाल लो, आप 400 रुपये है तो 400 का 110% निकालो, सीधा सीधा 400 का 450 का 110%। ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, 11 बचे 55 का 5 बचा 5, 11 चौक 44, 44 और 5 495 रुपया। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सरल है। तो ज्यादा आप लोग कठिन मत समझे, बहुत सरल सा है, आता है क्वेश्चन में। खासकर जिला बल में भी पूछेगा, व्यापम पूछता ही है बार बार, एसएससी भी आता है। ठीक, तो ये इस टाइप जो है, टाइप तीसरा कंप्लीट हो जाएगा। टाइप चौथा देखेगा, टाइप चौथा बोल रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य उसकी विक्रय मूल्य का 9/11 है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 9/11 लिख दो वैसी। ये क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य। 9/11। अब तो सीधा सीधा क्रय मूल्य 9 है, विक्रय मूल्य 11 है। भैया आपने जो क्रय किया 9 रुपये में क्रय किया, आपने बेच दिया कितने में, आप 11 रुपये में बेच दिए, तो आपको लाभ कितना मिला भाई, 2 रुपये का। ये क्या है, लाभ है, क्योंकि आपने कम में खरीदा, ज्यादा बेचा, 2 रुपये लाभ कमाए। पूछा क्या है, लाभ या हानि। लाभ होगा, हानि नहीं होगा, लाभ प्रतिशत आएगा। अब देखो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, पहले से बता दिया लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करना है। इसको कहाँ रखना है, ऊपर, तो 2 रुपये को आप ऊपर रखिएगा, है ना। लाभ प्रतिशत लाभ आपको ज्ञात करना है। ठीक, 2 रुपये ऊपर रखना पड़ेगा। किससे लाभ हुआ है, हमेशा क्रय मूल्य को नीचे रखना है, आपको हमेशा पता है। तो क्रय मूल्य कितना है, 9, प्रतिशत के लिए 100 से गुना। ठीक है, इतना तो है। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 22.22। आप करके देख लीजिए, है ना, 22.22%। यह आपका आंसर आएगा। ठीक, ठीक है, आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन बोल रहा है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए, अनुपात वाला दे दिया। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय, इसी का अनुपात दे दिया। यदि किसी वस्तु क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5, तो क्रय मूल्य 4 है, विक्रय मूल्य 5 है, तो लाभ क्या हुआ, 4 रुपये खरीदे 5 में बेच दिए, 4 में खरीदे 5 में बेचे, लाभ कितना, 1। अब फिर वही लाभ प्रतिशत आपको निकालना है, तो क्या होगा, इसको ऊपर रखना है, 1 बटा किससे, 4 से, तो 4 गुना 1/4 का सीधा सीधा है 25%। आप करोगे क्या आ जाएगा, 25%। ये आपका आंसर आएगा। बाकी सेम पूरा बनेगा। देखो पीएससी में पूछा गया है, व्यापम पूछा गया है, बार-बार पूछा रहा है भाई, तो इस चीज को थोड़ा सा ज्यादा डीपली देखिएगा। सरल है तो ज्यादा करेक्ट नहीं है। टाइप 5 देखे, टाइप 5 बोला सीधी व्यापम पूछा गया है। 6 टेबल का क्रय मूल्य, 6 टेबल
का क्रय मूल्य, 6 टेबल का क्रय मूल्य 4 टेबल के बराबर है, 4 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है। छह टेबल का क्रय मूल्य 4 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है, दोनों के बीच में बराबर है। ठीक है, दोनों बराबर है। अब जब दोनों बराबर है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा आप, इसमें एक चीज दिख रहा, क्या? क्रय मूल्य बराबर 4, तब क्रय मूल्य बराबर 4 आ गया, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या आ गया? 6। लिख दो आप, क्रय मूल्य 4 और विक्रय मूल्य 6। अब आप 4 में खरीदे, 6 में बेचे तो लाभ मिला, लाभ कितना मिला? 2 रुपया, 2 मतलब, है ना। अब लाभ प्रतिशत आपको पूछेगा जी, तो कैसे निकालोगे? बार बार मैं कुछ बता रहा हूं आपको, प्रतिशत लाभ आपको निकालना है, प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा? इसको करोगे आप, 2 ऊपर रहेगा, फिर क्रय मूल्य कहाँ रहेगा? नीचे, प्रतिशत के लिए। ठीक है, अब आप कर सकते हैं 2 एकम 2 दूनी 4 और 50। आंसर आपका आ गया 50%। ठीक, सभी बनेगा वैसे ही पूरा, जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को। ठीक है, तो टाइप 5 तक आज करते हैं, बाकी कल देखते हैं।